नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं तर्क संग्रह, जो आपकी कोर्स में है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तर्क संग्रह जो है वो अन्नम भट्ट की रचना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो ये वीडियो जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस ये देखना है कि कौन से टीचर के कोर्स में दर्शन शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको देखना है। तो वैसे तो जो लोग भी पीजीटी की तैयारी करते होंगे, पीजीटी में दर्शन शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है। तो अ, हम जो है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फ्री क्लासेस चला रहे हैं संस्कृत विषय से। तो आज ये उसकी अगली क्लास है। जो पिछली क्लास है 13-14 क्लास मैंने ले ली है, उसके बाद की क्लासेस में थंबनेल पे नंबर्स लिख देती हूँ कि क्लास का कौन सा नंबर है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पहली क्लास से आप स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब आप पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद उनके प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ। जैसे मैं अगर वैदिक साहित्य को पढ़ा रही हूँ, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, तो उनसे बनने वाले प्रश्नों को पहले करा दे रही हूँ। अब हम दर्शन शास्त्र को करेंगे, उसके बाद उनसे बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तर्क संग्रह किसका है? अन्ना भट्ट का। तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। तो पहला प्रश्न पूछ सकता है कि तर्क संग्रह कैसा ग्रंथ है? तो तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। ध्यातव्य है कि दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर जो लघु ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इसमें दो में से किसी एक शास्त्र की प्रधानता तथा दूसरे की अप्रधानता होती है। एक शास्त्र के सिद्धांत को मुख्य आधार मानकर उसमें उसके समान तंत्री दूसरे शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। यहाँ पर वैशेषिक शास्त्र का प्रधानतया तथा न्याय शास्त्र का अप्रधानतया समावेश है। इसमें पदार्थों का निरूपण तो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार तथा प्रमाणों का निरूपण न्याय शास्त्र के अनुसार किया गया है। अत्यंत लघु काय होने पर भी प्रस्तुत ग्रंथ न्याय वैशेषिक शास्त्रों का एक प्रमाणिक प्रकरण ग्रंथ है। इसका महत्व तो इसी से स्पष्ट है कि इस पर लगभग 24 टीकाएं लिखी गई हैं। इस ग्रंथ के प्रणेता तैलंग वंशी ब्राह्मण पंडित अन्न भट्ट 17वीं सदी ने स्वयमेव इस पर दीपिका नाम की टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त न्याय बोधनी गोवर्धनाचार्य कृत, नीलकंठी नीलकंठ दीक्षित कृत तथा पदकृत्य चंद्रज सिंह कृत टीकाएं विशेष महत्व रखती हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सप्त पदार्थ हैं, जिनका यहाँ पर अत्यंत बोधगम्य शैली में बाला नाम सुखबोधाय निरूपण किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम पदार्थ। पदस्यार्थः पदार्थ इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम। अर्थात अभिधेय अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व, प्रमेय, विषयत्वादि शब्दों से पदार्थ का बोध होता है, क्योंकि जो ज्ञेय होगा वह अभिधेय या प्रमिति का विषय भी होगा। ऐसे ज्ञेय तत्व को ही पदार्थ शब्द से संबोधित किया गया है। तर्क संग्रहकार ने शब्द पदार्थों का उल्लेख किया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया भाव सप्त पदार्था। अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। इनका सूत्रवत संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो सबसे पहले है द्रव्य। द्रव्यत्व जातिमत्वम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य 9 हैं। पृथव्यप्ते जो वायव्वाकाश काल दिगात
आत्म मानांसी न वैव। इसमें पृथ्वी का विशेष गुण गंध, जल का विशेष गुण शैत्य, तेज का विशेष गुण उष्णत्व, वायु का विशेष गुण स्पर्श, आकाश का विशेष गुण शब्द, काल का विशेष गुण अतीतादि व्यवहार हेतुता, दिक् का विशेष गुण प्रत्यादि प्रत्यादि व्यवहार हेतुकता, आत्मा का विशेष गुण ज्ञानाधिकरणत्व तथा मन का विशेष गुण सुखादि उपलब्धि साधकता है। गुण द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण, अर्थात जातिमान पदार्थों को गुण कहते हैं, परंतु उसे द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होना चाहिए। कुल गुणों की संख्या 24 बताई गई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणा। कर्म आचार्य कणाद ने कर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक द्रव्यम अगुण संयोग विभागेष्वनपेक्षम कारणमिति कर्म लक्षणम, अर्थात कर्म एक द्रव्य में रहने वाला किंतु गुण से भिन्न संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है। ये कर्म 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। सामान्य नित्यमनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। परापर भेद से यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पर सामान्य सत्ता विषयक तथा अपर सामान्य द्रव्यत्वादि विषयक होता है। परम अपरम, यहाँ पे शायद चेति लिखा है, कुछ मिसप्रिंट है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। अगला है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तकों में व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखते हैं। ये विशेष संख्या में अनंत माने गए हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा स्व अनंता एव। समवाय नित्य संबंधो समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति, अर्थात अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला नित्य संबंध समवाय है। यह एक ही होता है। समवायस्वेक एव। अभाव भाव भिन्न अभाव, प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम, अर्थात जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो उसे अभाव कहा जाता है। अभाव 4 प्रकार का होता है। अभावश्चतुर्विधः, प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, अन्यंता भावो, अन्योन्या भावश्चेति। इसमें प्राग भाव वह है जिसका अभाव अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु इसका अंत संभव है। अनादि, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अनादि प्राग भाव, उसको मैं बता दूंगी बाद में। प्रध्वंसा भाव वह है जिसका आदि तो है, अर्थात उत्पन्न तो होता है, परंतु इसका अंत असंभव है। सादिरनन्तः प्रध्वंसः। फिर है जिसका त्रैकालिक अभाव पाया जाता है, वह अनयंता भाव है, जैसे आकाश कुसुम या शश श्रृंग। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्यंता भाव तथा तादात्म्य संबंध से किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का न पाया जाना ही अन्योन्या भाव कहा जाता है। जैसे घट में पट नहीं है तथा पट में घट नहीं है।
तादात्म्य संबंधा वक्षिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव यथा घटः पटो नेति। अब हम देखेंगे कारण। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व नियत रूप से उपस्थित रहने वाला कारण कहलाता है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कार्योत्पत्ति के पूर्व वर्तमान कुंभकार का पिता वनस्थ दंड गधा बैलगाड़ी इत्यादि घट कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे पूर्ववर्ती तो हैं परंतु नियत पूर्ववर्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त परिभाषा में एक दोष रह जाता है। दंड रूप और दंडत्व जाति आदि कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथा सिद्ध है, जो कार्य नियत पूर्ववर्ती होने से कारण कहलाने लगेंगे, जबकि वे कारण नहीं हैं। अतः लक्षण में अन्यथा सिद्ध पद जोड़ना होगा। अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। इस प्रकार दंड के साथ रहने वाली दंडत्व जाति का परिहार वारण हो जाएगा। समवायी असमवायी तथा निमित्त भेद से कारण तीन प्रकार का है, जिसका संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। समवायी कारणम यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतव पटस्य। अर्थात जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं, जैसे तंतु पट के प्रति कारण है। यहाँ तंतु अव्यय तथा पट अवयवी है, इसका संबंध समवाय है, अतः तंतु समवायी है तथा पट उसमें समवेत है। समवाय संबंध गुणगुणी अवयव अवयवी जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान तथा विशेष नित्य द्रव्यों में पाया जाता है। असमवायी कारण कारेण कारणेन वा सहै कस्मिन् अर्थे समवेतम तत्कारणम असमवायी कारण यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। अर्थात कार्य के साथ साथ अथवा कारण के साथ साथ एक पदार्थ अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवायी कारण कहलाता है। जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवायी कारण है, इसी प्रकार तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण है। फिर है निमित्त कारण। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तूरिवेमादिकम पटस्य। अर्थात समवायी और असमवायी इन दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण की श्रेणी में आते हैं, जैसे तूरी वेमादि पट के प्रति तथा दंड चक्र आदि घट के प्रति निमित्त कारण हैं। फिर है प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम अर्थात प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अनुभूति का ही दूसरा नाम प्रमा है। प्रमा को अनधिगत अबाधित तथा स्मृति ज्ञान से रहित होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उस ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द भेद से यह चार प्रकार का है। इन चारों प्रमाणों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारणम करणम को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। चूंकि प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रियां हैं, अतः वे ही इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऐसा ही लक्षण तर्क भाषा में भी दिया गया है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम अर्थात साक्षात्कारणी प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के संयोग से होने वाली प्रमा ही साक्षात्कारिणी प्रमा कहलाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द ही प्रयुक्त होता है। सामान्य तौर पर इंद्रियां ही प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, परंतु विशेष स्थलों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी सापेक्ष कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। ये सन्निकर्ष लौकिक अलौकिक भेद से दो प्रकार के माने गए हैं, जिसमें लौकिक सन्निकर्ष संयुक्त संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव के भेद से छह रूपों में विभक्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है।
चक्षु से घट का प्रत्यक्ष होने में संयोग सन्निकर्ष होता है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। दूसरा है घट रूप का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। तीसरा है रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से है और उसमें घट रूप में रूपत्व जाति संवेत है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। अगला है कर्ण से शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि कर्ण विवर आकाश है और शब्द आकाश का गुण है। गुड़गुड़ी का संबंध समवाय ही है। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः कर्ण विवर वत्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वाद गुड़गुड़िनो समवात। अगला है शब्दत्व का साक्षात्कार संवेत समवाय सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि स्रोत में संवेत शब्द में शब्दत्व समवाय संबंध से रहता है। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेत समवाय सन्निकर्षः स्रोत संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। छठवां यानी आखिरी है अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घटा भाव वाला भूतल है। इसमें चक्षु से संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः घटा भाववद भूतल मित्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण निकृष्ट लक्षण निम्नलिखित होगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का निकृष्ट लक्षण निम्नलिखित होगा। सन्निकर्ष सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्कर्णमिंद्रियम तस्मादिंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण मिति। अब है अनुमान। अनुमिति करणम अनुमानम अर्थात अनुमिति के कर्ण को अनुमान कहते हैं। यहाँ अनुमान प्रमाण साधन है तथा अनुमिति प्रमा साध्य फल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिससे अनुमिति हो उसे अनुमान कहते हैं। यहाँ पर परामर्श से उद्भूत ज्ञान को अनुमिति कहा गया है। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, जबकि व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात हेतु का पक्ष धर्मता ज्ञान पक्ष में रहने का ज्ञान परामर्श कहलाता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः यथा वही व्याप्य धूमवानयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। यह पर्वत वही व्याप्य धूम वाला है। इस परामर्श के द्वारा हमें जो यह ज्ञान होता है कि पर्वत आग वाला है, यही अनुमिति है। तज्जन्यम पर्वतो वही मान इति ज्ञानम अनुमिति। अब प्रश्न यह उठता है कि व्याप्ति क्या है। जहां जहां धूम है वहां वहां आग है, यही सहचर्य नियम ही व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति सहचर्य नियमो व्याप्ति। तथा इस व्याप्ति विशिष्ट धूम आदि का पर्वतादिक पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता है। व्याप्यस्य पर्वतो व्याप्यस्य पर्वतो वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। उपयुक्त अनुमान स्वार्थ तथा परार्थ भेद से दो प्रकार का है, जिसका संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। स्वार्थानुमान, जब अनुमान करता अनुमाता स्वयं अनुमेय या साध्य अग्नि आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे अनुमाता पर्वत पर धूम को देखता है।
उसे व्याप्ति का ध्यान हो जाता है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, और वह इस व्याप्ति के सहारे जान जाता है कि पर्वत आग वाला है, इसलिए इसे स्वार्थानुमिति हेतु कहा गया है। स्वार्थम स्वार्थानुमिति हेतु। फिर है परार्थानुमान। जब किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति धूम आदि हेतु से अग्नि आदि साध्य का ज्ञान अनुमिति कराता है, तो उस श्रोता को समझाने के लिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय तथा निगमन इन पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करता है। यही प्रक्रिया परार्थानुमान है। इसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति को भी पर्वत आग वाला है ऐसा ज्ञान हो जाता है। अब है उपमान। उपमिति करण मुपमानम, अर्थात उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। संज्ञा तथा संगी पद तथा पदार्थ के संबंध का ज्ञान ही उपमिति है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। इस उपमिति का कारण सदिश ज्ञान स्वीकार किया गया है। तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम, यही सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहा जाता है। उदाहरणार्थ गवय, नील गाय को न जानने वाला कोई व्यक्ति ग्रामवासी किसी प्रामाणिक वनवासी व्यक्ति से गो सदृशो गवय ऐसा सुनकर वन में जाता है, और जब उसे वहां गाय के ही समान एक विशिष्ट जंगली पशु दिखाई देता है, तो वह वनवासी व्यक्ति की पूर्व कथित बात या अतिदेश वाक्य गो सदृशो गव्य का स्मरण करता है। तदनंतर उस स्मरण को प्रत्यक्ष गवय से संबद्ध करके कहता है, असौ गवय पद वाच्य, यह गवय है। यही उपमिति है। यह गवय है ऐसी जो उपमिति हुई, इसका कारण सादृश्य ज्ञान है। अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। यह 3 प्रकार का होता है जो निम्नलिखित है। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, यह सादृश्य ज्ञान द्वारा होता है, जैसे गो सदृशो गवयः। वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, वह ज्ञान जो वैधर्म द्वारा होता है। जैसे किसी के यह पूछने पर कि ऊंट कैसा है, कोई उसे बताता है, उष्ट्रो नाश्वा दिवत समान पृष्ठ ह्रस्व ग्रीव शरीरः, अर्थात जो घोड़े के समान पीठ व छोटी गर्दन वाला नहीं है वह ऊंट है। फिर है असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी असाधारण धर्म कथन से होता है। जैसे किसी ने पूछा कि खड्ग मृग गैंडा कैसा होता है, किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया नाक में एक सींग वाला तथा हाथी के आकार का अतिक्रमण न करने वाला गैंडा होता है। नासिका लसदेक श्रृंगो अनतिक्रांत गजाकृतिश्च। फिर है शब्द। आप्त पुरुष यथार्थ वक्ता के पद समूहात्मक वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त वाक्यम शब्द, प्रस्तुत लक्षण में शब्द के अलावा आप्त और वाक्य 2 शब्द और जुड़े हैं। इसमें आप्त का अभिप्राय यथार्थ वक्ता से है, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, और वाक्य का अभिप्राय पदों के समूह से है, वाक्यम पद समूह। यथा गामा नयेति, पद को परिभाषित करते हुए अन्नम भट्ट जी लिखते हैं, शक्तम पदम, अर्थात जिसमें शक्ति हो उसे पद कहते हैं, और इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए ऐसा जो ईश्वर का संकेत है वही शक्ति है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति। यहाँ पर ईश्वरेच्छा या ईश्वर संकेत को ही शक्ति बतलाया गया है। इस प्रकार प्राचीन नैयायिक ईश्वरेच्छा रूप शक्ति के आश्रय को पद मानते हैं, जबकि नव्य नैयायिक इच्छा मात्र को शक्ति मानते हैं। अर्थ स्मृत्यनुकूलः पद पदार्थ संबंधः शक्ति। नैयायिकों का यह मानना है कि शक्ति अन्वय में होती है, अन्वित पदों में नहीं। जब आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि सहित पद वाक्य में अन्वित होते हैं तभी शाब्द बोध कराते हैं। अतः पद समूह को न्याय दर्शन में वाक्य कहा गया है। जो आप्त पुरुष का वाक्य होता है वही शब्द प्रमाण के नाम से जाना जाता है। ध्यातव्य है कि संपूर्ण वेद वाक्य आप्त प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
फिर हम अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिए, देख लीजिए। इन सब की डिटेल वीडियो भी आएगी, जो जो इम्पोर्टेंट है उनका संस्कृत मूल पाठ और हिंदी अनुवाद सहित भी कराया जाएगा। तो जैसे जैसे क्लास चल रही है उसको आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।